It's been a dramatic day for Arvind Kejriwal's right-hand man, his number two, the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia. From this article in the New York Times, page 1, that lauds the Aam Aadmi Party's education model, to the CBI knock, to being named accused number 1 in the CBI's FIR in the alleged Delhi excise scam. In fact, raids that began early morning on Friday still continue as I record this video. Now, what the CBI claims here is that a liquor trader has allegedly paid bribes to a company that is managed by a close associate of the Delhi Deputy Chief Minister. So there are windfall gains. And as expected, Arvind Kejriwal, in his usual style, plays the victim card in defense of his deputy. And he calls Manish Sisodia the best education minister, not in the country, but in the world. Listen. आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चनें अड़ाओ। अड़चनें आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। Arvind Kejriwal is unusually busy these days. In fact, his Gujarat trips are becoming almost an every alternate day affair. Just about last week, Arvind Kejriwal has pitched himself as the prime ministerial face for 2024. He also organized this huge event, competitive at the national level, and the slogan is to make India number 1. So you do get a sense of what aims Arvind Kejriwal has set for himself. He's also advocating relentlessly for free education, free health for every Indian. This includes his Independence Day speech, daily press conferences, special meetings. So the message is clear. Arvind Kejriwal is rapidly trying to accelerate his growth pan-India. On his own, he's even questioned Parivarvad and Dostwad. He spares no one. But see, raids on Manish Sisodia, Satinder Jain in jail, so things clearly not looking easy for him. Even many opposition parties are not with him as he would have thought. The Congress party is belligerent, and others are also questioning his silence when it comes to the alleged misuse of the investigative agencies against other netas from the opposition camp. Listen it. देखिए, मैं सीबीआई ईडी को लेकर के तो जो बात मैं आपसे हमेशा से कहता रहा, इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया। इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहाँ से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी को भी ये तय करना होगा कि जब विपक्ष के दूसरे नेताओं पर जब छापे पड़ते हों तब आप भी बोलना सीखिए। आज तो हम बोल रहे हैं ना आपके लिए, लेकिन जब दूसरों पे होता है तो आप चुप्पी साध लेते हैं। तो इस तरह से एकांगी सोच से किसी को कुछ नहीं हासिल होगा। हम सबको एक संदेश देना है कि पॉलिटिकल बैटल पॉलिटिकली लड़िए, जो कि केंद्र में सत्तासीन सरकार नहीं लड़ना चाहती है। इनको अपना आनुषंगिक संगठन बना लिया ईडी सीबीआई। कट्टर ईमानदार कहने वाले पूरी तरह बेईमान साबित हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली के एलजी ने सीबीआई को आम आदमी पार्टी की नई लाभकारी नीति में भ्रष्टाचार को पकड़ते हुए ये जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरी तरह से स्वागत करती है। अब हम मनीष सिसोदिया जी से कहेंगे, अगर आपकी नीति ईमानदारी वाली नीति थी तो आपने इस आबकार नीति को वापस क्यों ले लिया? और शीला दीक्षित जी के ऊपर आरोप लगाते थे और उन्हीं की 15 साल 25 साल में कहूंगी पुरानी नीति को लागू क्यों कर दिया आपने, हम पूछना चाहेंगे।
अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आपके दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से ईडी ने जेल में बिठाया हुआ है। क्यों आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और उसका कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं उतरा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। आज मनीष सिसोदिया कहते हैं कि हम बच्चों का भविष्य बना रहे थे। अरे दिल्ली की एक एक महिला से पूछिए, आपने दिल्ली के बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, उसका भविष्य इस आपका नीति को लाकर बर्बाद किया है। आपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाया? एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री देकर बना रहे थे आप शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 करके आप बच्चों का भविष्य बना रहे थे। हर मोहल्ले में आपने शराब की दुकानें नियम और कानूनों को ताक में रखकर खोली। महिलाओं ने दिल्ली की जब विरोध किया तो आपने महिला मार्शल से दिल्ली की महिलाओं को पिटवाया। यह आपकी नीति थी। तो ये कट्टर बेईमान का जो चेहरा है आपका उजागर हो चुका है। हम मांग करते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को काम छुड़वाकर हिमाचल की स्वच्छ हवाओं में घूम रहे थे। हम कहते हैं कि दिल्ली की विश्व की सबसे प्रदूषित हवाओं में जाइए, जहरीली हवाओं में, सीबीआई का सामना करिए, उससे भागिए मत। Now, this is a fact that Arvind Kejriwal remained silent when Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were questioned by the ED. This is a fact that Arvind Kejriwal stayed mum even during raids and the arrest of an ex-Mamata close comrade. It appears that Arvind Kejriwal is only interested in his own identity, his own growth, his expansion, with his agenda of freebies and an alternative model. And his run-ins with the BJP are also becoming more and more frequent. It's becoming fierce, even bipolar. See, Kashmir files, the bulldozer action in Delhi, the attack on his house, the issue of Tejinder Bagga are all recent examples. So the BJP clearly has found ammunition against Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party, a party that has its genesis in the anti-corruption movement. तो क्रेडिट नोट दे दिया, कैश ले लिया और वो कैश सीधा आम आदमी पार्टी को दे दिया। मैंने आपको कुछ इसमें कलाकारों के नाम बताए हैं पिक्चर के, मगर अभी ये केवल ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। और जब पिक्चर आएगी तो देश का बच्चा बच्चा ये कहेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार और ये सारे लोग कट्टर ईमानदार नहीं हैं, ये सारे लोग एक नंबर के कट्टर भ्रष्ट लोग हैं। And again, a quick reminder, as I record this video, the CBI is still stationed at Manish Sisodia residence. The raids began Friday 8:30 a.m. Now, not very long ago, if you recall, Arvind Kejriwal has been predicting that Sisodia could be arrested after Satyendra Jain. In his usual rhetoric of being Kattar Imandar, leading the bunch of his men who work and who continue to deliver. And that is why the witch hunt, the harassment and the constant haggle. See, we can't say what and who is right and who is wrong here. But what is certain is that these are some very difficult days for Arvind Kejriwal and his men, for his image, for his party. What happens next? We are tracking that story very, very closely. In case you haven't subscribed to my YouTube channel yet, please go ahead and subscribe to the news you don't get. In the comment section, let me, in fact, know what you think of this entire issue playing out right now vis-a-vis the Aam Aadmi Party and these charges on Manish Sisodia. For the moment, thank you.